उसके साथ मेरा दिल भी टूट गया। मुझे आ जाता है एलर्जी बहुत सारी, बहुत जोरों से हवा भी चल रहा है बट उधर छींट दिए खाते थे। पता है अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो हमारे हम किसी को नहीं छोड़ते ह्यूमंस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मेरे 2025 का पहला लॉन्ग व्लॉग और आज मैं थोड़ा सा खुश हूँ इसलिए मैंने लॉन्ग व्लॉग बनाने का सोचा। बट मुझे पता है ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली क्योंकि मेरा मूड 2 मिनट में चेंज होता है, 2 सेकंड में, सॉरी 2 मिनट में नहीं। पता है साल का मेरा पहला हफ्ता कैसा गया? ऐसा, मतलब अभी अगर मैं खुश हूँ 2 मिनट बाद मैं रोना शुरू कर दूंगी। रीजन आ जाते हैं मेरे पास रोने के, अपने आप आ जाते हैं। अगर ना भी हो तो पता नहीं कहाँ से निकल के आते, फिर मैं सैड हो जाती हूँ, रोना शुरू कर देती हूँ, दिमाग गर्म हो जाता है, सांस फूलने लगता है, बहुत कुछ हो जाता है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये सब भी कम नहीं था, साल के पहले हफ्ते में ही मुझे आ जाता है एलर्जी बहुत सारे, क्योंकि मौसम बदल रहे हैं और अभी मेरे साथ बहुत कुछ होगा। ये तो बस ट्रेलर है। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मेरे को ना किसी की नजर लग गई है, पता है मैं खुश रह ही नहीं सकती। अगर खुशियां थोड़ी सी जिंदगी में आ भी जाए तो थोड़े पल के लिए रहते हैं, ऐसे आते हैं और मतलब ऐसे आते हैं, ऐसे चले जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं, आके ऐसे चले जाते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? मतलब खुशियां मेरे साथ टिक नहीं पाता है। सो कल मेरा नया माइक आया, ये फ्लिपकार्ट का, जो अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है ये अच्छा नहीं है। हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और एक बार मैं माइक लेके रिटर्न कर चुकी हूँ और अभी मैं सोच रही हूँ इसे रखूं या रिटर्न करूं, समझ में नहीं आ रहा है। अभी अगर मैंने इसे भी रिटर्न किया तो मेरा फ्लिपकार्ट ना ब्लॉक हो जाएगा। थोड़ा सा खुश थी और खुद के बारे में बोलते बोलते खुद पे गुस्सा आ रहा है और अभी बाहर जाने का मन भी नहीं है, बट फिर भी मैं जाऊंगी क्योंकि मुझे खाना है बाहर का खाना। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। हम क्या करते थे कि इधर खाते थे खाने तो जब आपका उम्र चलने दोने का होता तो आप तो खा देंगे होंगे। तो जब हम खाते थे ना तो उधर छींट दिए खाते थे, फिर उधर खाए तो उधर छींट दिया, उधर खाए तो उधर छींट दिया। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। हम क्या करते थे कि इधर खाते थे पर खाने तो जब आपका उम्र चलने दोने का होता तो आप तो खा देंगे होंगे। तो जब हम खाते थे ना तो उधर छींट दिए खाते थे, फिर उधर खाए तो उधर छींट दिया, उधर खाए तो। हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। हाय गाइस, आई एम बैक। ऊपर आते आते सांस फूल जाती है, पता है, बहुत बुरी तरह। एंड मैं थोड़ा बिस्किट लेके आई। मैं ना रास्ते में सोच रही थी, एक्चुअली रास्ते में नहीं, इतना भी झूठ नहीं बोलना होता है। सो मैं दिन से सोच रही थी कि मैं कल घर चली जाती हूँ और घर वालों को मैं सरप्राइज दूंगी जाके, एंड मेरे घर वाले का क्या रिएक्शन होगा वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ऐसा मैंने सोचा है, ऐसा मैं बोल नहीं रही हूँ कि मैं यही करूंगी। क्या करूँ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। पहले थोड़ा रेस्ट लेती हूँ। मैं तो थक गई भाई साहब। मैं ना देखना चाहती हूँ मम्मी का रिएक्शन कि जब मम्मी मुझे अचानक 1 महीने बाद देखेगी तो क्या करेगी। डांटेगी ऑब्वियसली, बिन बताए अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो हमारे इंडियन मम्मियों का यही पहले होता है। और मेरा मम्मी तो भाई, मुझे मेरे माँ से बहुत ज्यादा डर लगता है। मतलब प्यार भी करती हूँ, वो भी करते हैं, बट प्यार अपनी जगह, डर अपनी जगह। डर का माहौल हमेशा बना रहता है, बट आजकल मैं नहीं डरती क्योंकि मैं घर से बाहर रहती हूँ। पता है गाइस, अभी मम्मी के साथ कॉल पे बात हुई और मम्मी ने पूछा तुम तो परसों आ रहे हो है ना, और मैंने बोला हाँ शायद, ऐसे करके बोला। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि जाऊंगी कि नहीं, बट मम्मी को नहीं पता कि मैं इस बार सबको सरप्राइज देने वाली हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम किसी को बिना बताए जाने वाली हूँ घर। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा सब करते हैं, मैं पहली बार कर रही हूँ तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं सोच रही हूँ पैकिंग करके रखते हैं, अगर सुबह मैं जल्दी जाग गई तो चली जाऊंगी और अगर जल्दी नहीं जाग पाई तो मैं दोपहर के टाइम में चली जाऊंगी। यस, वैसे मेरा मूड रातों रात बदल सकता है क्योंकि अकेले रहते रहते मैं पागल हो चुकी हूँ। मेरा मूड कभी भी चेंज हो सकता है। सो अभी सबसे पहले पैकिंग करते हैं, उससे पहले मेरा मूड चेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पैकिंग करते हैं। यस गाइस, चलो करते हैं पैकिंग। तो मैं करती रहूंगी, पहले बिस्किट खाते हैं। यार मैंने टेस्ट नहीं किया लाके, ये व्हाइट वाला बिस्किट मुझे इतना ज्यादा पसंद है ना। लव लव लव। और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। जिंदगी में पहली बार फ्लाइट में बैठी थी, आप लोग को पता ही है, और मेरे साथ क्या हुआ वो भी आप लोग को पता ही है।
मेरा फेवरेट ट्रॉली टूट गया, उसके साथ मेरा दिल भी टूट गया, जिसके बाद मैंने ट्रॉली खरीदी ही नहीं। बैंगलोर में बार्गेनिंग करते करते ये बैग मिला 400 या 500 में, मैं भूल गई। ये हमारे यहाँ पे कितने में मिलता है पता है? गेस करो, बताओ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं फैंसी गई थी, मैं खड़ी थी एक बैग के दुकान के सामने और एक लड़की ये सेम बैग 250 रुपए में खरीद के लेके गई। चीटिंग 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 करता है तू। आज का काम आज ही करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग इसलिए नहीं कहते कि वो लोग गधे हैं, वो लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस्ड है। बट मैं किसी की बात मानती नहीं, किसी की बात सुनती नहीं। और अभी देखो, पिछले 2-3 दिन से, नहीं उससे भी ज्यादा, 1 हफ्ते से मैं हॉल वीडियो बना रही हूँ और कपड़े का पैकेट फाड़ रही हूँ, फाड़ के रख रही हूँ, पहन रही हूँ, ऐसे ही पड़ा है, पूरा कचरा बन गया है रूम। मतलब धूल जम गया है पैकेट में, फिर भी ऐसे ही गिरा हुआ है। और मुझे मेरे लाइफ में उन्नति चाहिए। अभी देखो कैसे चुटकियों में साफ हो जाएगा। नहीं होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा। मैं ट्रांजिशन नहीं लगाने वाली, मैं करते करते दिखाऊंगी कि ऐसे साफ होता है, ऐसे नहीं, इधर से नहीं बचता, ऐसे नहीं होता। यार गाइस, मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी और अचानक बाहर से आवाज आया। पता है क्या हो रहा है बाहर? बारिश हो रहा है। मतलब कुछ भी, मतलब स्नो गिरने की जगह बारिश गिर रहा है, मतलब बारिश हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है मौसम का क्या चल रहा है। अभी मैं घर जाऊं कि ना जाऊं, बताओ। कपड़े भी भीग गए, मैं भूल गई थी। बहुत जोरों से हवा भी चल रहा है, बट फिर भी मैं कपड़े लाने आई हूँ क्योंकि मैं भूल चुकी थी कि मेरे कपड़े बाहर हैं। देखा, इस टाइम पर भी मैंने व्लॉगिंग करना नहीं छोड़ा। मतलब सोचो, सोशल मीडिया किस तरह से हमारे सर पे चढ़ गए हैं। समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, मतलब क्यों हो रहा है ये सब। गुवाहाटी के अलग हिस्से में बारिश नहीं हो रहा है, इस हिस्से में हो रहा है। क्यों हो रहा है मुझे कोई बताएगा? करंट भी चली गई, मोमबत्ती लेके बैठी हूँ मैं। अब मैं खाना कैसे बनाऊँ, क्या खाऊं? कल सुबह घर जाना चाहती थी, अब कैसे हो पाएगा ये सब? ऊपर से फोन में चार्ज भी नहीं है। जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना ना हो बस। भाई साहब, इतने जोर से बिजली गरजाना, मतलब हालत खराब हो जाती है एक इंसान की जब वो अकेले रहते। ऊपर से जब करंट नहीं होता है, अंधेरे से डर नहीं लगता। मुझे डर इस बात का है कि कहीं मेरा फोन ना स्विच ऑफ हो जाए। ऊपर से मैं चला रही हूँ, व्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे करना है, हर पल रिकॉर्ड करना है। मौसम में इतना ज्यादा बदलाव आ गया है, हमारे इंसानों के करतूते हैं ये सब। हम इंसानों के वजह से ही आज ये सब हो रहा है। अगर हम सुधर जाते ना पहले ही, तो ये सब हमें दिन नहीं देखना पड़ता। अभी तो और भी होगा बहुत कुछ बदलाव इस धरती पे, इस जहाँ पे, क्योंकि हम जो इंसान है ना, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं रहे। हम किसी को नहीं छोड़ते। ह्यूमंस। मोमबत्ती की आयु खत्म होने वाली है और अब जाके करंट आ गया है, तो अभी मैं बाहर जाती हूँ और सबसे पहले कपड़े को निचोड़ के फिर से वहीं पे रख के आती हूँ। हाँ, मेरे सारे कपड़े यार, वाओ। और एक बार धोने की जरूरत है। गाइस, खुद की सब्जी की स्मेल मेरे से सहा नहीं जा रहा है। मैं क्या बोल रही थी, हाँ, सब्जी मैंने बना ली है, चावल मैंने बना ली है, रूम मैंने साफ कर ली है, कपड़े मैंने फोल्ड कर ली है, बैग भी मैंने पैक कर ली है और सब कर ली है मैंने। साफ सफाई से लेके सब हो चुका है। अभी किचन बाकी है, वो खाना खाने के बाद करूंगी। अभी अगर कल सुबह मैं जाग पाई तभी जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी, जो आप लोग को मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा। बाकी आज के लिए इतना ही। या अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब बटन दबा के जाना, और अगर ना हो तो यहाँ तक आने के लिए थैंक यू।